टाइम्स ओम बोलेंगे। इनहेल ओ relax, gently open your eyes. ये व्हाट्सएप पे अपना ये मैसेज ना पिन करके रखो ताकि आपको पहले पता चल जाए, क्योंकि लेट ज्वाइन कर रहे हो आजकल आप क्लास। सीरियसनेस थोड़ी सी कम होती जा रही है आप लोगों की। अभी तो फर्स्ट ही सेमेस्टर है। बीच में छोड़ने का इरादा है क्या? चलिए, तो शिव संहिता में आपका तृतीय पटल चल रहा है और तृतीय पटल का ये 16 श्लोक तक हमने कर दिया था, जिसमें साष्टांग प्रणाम के विषय में बताया गया है। और ये बताया गया है कि ये प्राणायाम ये प्रणाम केवल पुरुषों के लिए करने योग्य है, महिलाओं को साष्टांग प्रणाम नहीं करना चाहिए। और क्योंकि जो अंग बताए गए हैं 8 अंगों से ये प्रणाम होता है, पैरों से, जंघा से, हृदय से, शिर से और दृष्टि, मन और वक्षस्थल, इनसे प्रणाम होता है। इसलिए महिलाओं के लिए इस प्रणाम की आवश्यकता नहीं होती, वो साधारण रूप से प्रणाम कर सकती हैं अपने गुरु को, अपने जो भी इष्ट देव हैं उनको। ठीक है, तो भगवान बताते हैं कि न भवेत संयुक्तानाम तथा विश्वासिनामपि गुरु पूजा विहीनानाम तथा च बहुसंगिनाम मिथ्यावारदतानाम च तथा निष्ठुर भाषिनाम गुरु संतोषहीन नाम न सिद्धि स्यात् कदाचन। अब यहाँ भगवान ये बता रहे हैं कि सिद्धियां जो होती हैं, जो योग में सिद्धियां मिलती हैं या योग में जो शक्ति प्राप्त होती है आपको, वो शक्ति के पाने के लिए हमको क्या करना चाहिए? सबसे पहले बात यह है कि जो योग साधना कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो आप उनसे दूर रहना चाहिए। जैसे ऐसे लोगों से ज़्यादा दूर रहना चाहिए जो बहुत सांसारिक हों, बहुत ज़्यादा दुनिया में लीन रहते हों, बहुत मतलब अपना ही अपना गाते हों, अपनी संपत्ति इकट्ठा करना चाहते हों, अपनी चीज़ों को ज़्यादा, मतलब वो आपको भी भ्रष्ट कर देंगे। वो बोल देंगे भैया तू ऐसा कर, ये वाला प्लॉट खरीद ले, इसमें बस 2 साल में तेरी इनकम बढ़िया डबल हो जाएगी, यहाँ सड़क निकलने वाली है। वो वहाँ फंसवा देंगे, चाहे सड़क निकलने वाली ना हो कोई बात नहीं। लेकिन ऐसे जो बिल्कुल पैसे के चक्कर में लगे हुए हैं, तो योग साधकों को क्या मतलब है? योग साधकों को तो जो वैसे ही धन बरसने लगेगा यदि आप सही तरीके से अपना जीवन सुधार लेते हैं। तो जो मनुष्य, जो पुरुष सांसारिक कार्यों में जो रहने वाले लोग हैं, उन व्यक्तियों से बहुत ज़्यादा संपर्क रखते हैं, अधिक संपर्क रखते हैं, ज़्यादा उठना बैठना रहता है, ज़्यादा वार्तालाप करते हैं, उनसे भी सिद्धियां दूर हो जाती, क्योंकि वो आपके योग की तो बात करेंगे नहीं, वो तो अपने ही भोग की बात करेंगे। इसलिए उनसे डिस्टेंस बना कर रखना चाहिए। इसीलिए जो लोग अविश्वासी हैं उनसे भी, जो अश्रद्धालु हैं उनसे भी हमको थोड़ा दूरी बना के रखनी चाहिए, एक संयम के साथ रखना चाहिए, और उन किसी को बुरा भी ना लगे और आप अपना काम करते जाइए। तो वैसे भी अविश्वासी और अश्रद्धालु व्यक्तियों को सिद्धियां प्राप्त नहीं होती, वो हमेशा इन सिद्धियों से वंचित हो जाते हैं। दूसरा, कभी भी मिथ्यावादी ना हो, झूठ ज़्यादा ना बोले, मतलब ज़्यादा क्या, बिल्कुल ना बोलें तो ज़्यादा ही अच्छा है। इसलिए ज़्यादातर संत लोग, ऋषि लोग जो जंगल में चले जाते थे जहाँ संसार संपर्क होगा, क्योंकि संसार जब संपर्क होगा तो आपको कुछ ना कुछ झूठ निकल ही जाएगा आपके मुंह से, कुछ ना कुछ बोलना ही पड़ता है, समाज के व्यवहार से, लोक व्यवहार से,
लोग मतलब उनके संभालने के लिए सिचुएशन को, कई बार ऐसा होता है। लेकिन फिर भी कोशिश करें कि मिथ्यावादी ना बने, ज़्यादा से ज़्यादा आप सत्यवादी बने, मिथ्यावादी ना बने, और कर्कश वाणी ना बोलें, अर्थात तीखे वचन ना बोलें, किसी को गुस्से में ना बोलें, और इस तरह के बहुत मधुर वाणी में आपको वार्तालाप करना चाहिए। एक मधुरता लानी चाहिए शब्दों में, वाणी में, बात करने में, ठीक है। इस तरह से मधुरता लानी चाहिए, ठीक है। इस मामले में जो बड़े मतलब फेमस है लखनऊ के बारे में, कि लखनऊ का जो है अदब वो बड़ा महत्वपूर्ण। अगर किसी को गाली भी देनी होती तो कैसे देते हैं कि हम आपकी बहन की शान में गुस्ताखी कर देंगे, ठीक है। तो उसको पता भी नहीं चला कि भाई शान की बात कर रहे हैं। तो मधुरता से आप डांट भी देंगे तब भी बुरा भी नहीं लगेगा, और आपका काम भी हो जाएगा, और वो समझ भी जाएंगे कि जब इतने प्यार से बोल रहे हैं गुरुजी तो फिर कोई बात नहीं, ठीक है। इसलिए बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा इन चीज़ों का। मिथ्यावादी ना बने, कर्कशवाणी ना बोले, और गुरु के परितोष का ध्यान रखें। यदि ऐसा नहीं करते, परितोष का मतलब, ध्यान का मतलब, गुरु संतोषहीन नाम, गुरु के संतोष में कोई हीनता नहीं आनी चाहिए। अर्थात गुरु को आप सेवा से संतुष्ट करते रहें, गुरु को प्रणाम से संतुष्ट करते रहें। गुरु संतुष्ट रहेंगे, गुरु प्रसन्न रहेंगे आपके, तो आशीर्वाद जल्दी ही मिल जाता है। अर्थात जो ऐसा करते हैं वो लोग हमेशा सिद्धि प्राप्ति के लिए सदा ही अयोग्य साबित होते हैं। भगवान उनको या योग उनको सिद्धियां नहीं देता, ये समझ लीजिए। फलिष्यतीति विश्वासः सिद्धे प्रथम लक्षण, द्वितीयम श्रद्धा युक्त, तृतीयम गुरु पूजनम, और चतुर्थ समता भावम, पंचम इंद्रिय निग्रहम, षष्ठम च प्रमिताहारम, सप्तम नैव विद्यते। अब यहाँ कुछ नियम बता रहे हैं। योग शास्त्र में सिद्धि प्राप्ति के यहाँ 6 लक्षण बताए हैं, ठीक है, कि 6 लक्षण यदि किसी में होंगे तो उसको योग सिद्धि की प्राप्ति होगी। ये 6 लक्षण होना मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक है। भगवान शिव बोलते हैं 7वां कोई लक्षण की आवश्यकता नहीं है। भगवान कहते हैं कि इनके अतिरिक्त कोई भी 7वें लक्षण की आवश्यकता नहीं है। यदि ये 6 लक्षण का पालन कर लें तो समझिए आपका योग सिद्ध हो जाएगा। तो क्या लक्षण बताते हैं भगवान? सबसे पहले बताते हैं कि मन में विश्वास की भावना जगा लें। आपको दृढ़ विश्वास हो जाए कि यदि मैं इस योग साधना में जा रहा हूं तो मुझे विश्वास है कि मैं योग में सिद्ध हो जाऊंगा, या योग को प्राप्त कर लूंगा, या मैं अपनी आत्मा का उत्थान कर लूंगा, या मैं आत्म स्वरूप हो जाऊंगा। मतलब ये आपके मन में विश्वास होना चाहिए पहले कि भाई मैं चाहे किसी भी स्थिति में हूँ, कैसी भी स्थिति में रह रहा हूँ, किसी भी समाज में रह रहा हूँ, किसी भी शारीरिक स्थिति में हूँ, लेकिन मुझे इतना विश्वास है कि यदि मैं शुरू करूँगा या मैंने करना शुरू कर दिया तो धीरे धीरे मुझे विश्वास है कि मैं पार पा जाऊँगा। और मुझे योग में भी विश्वास है, योग के गुरुओं में विश्वास है, और योग के शास्त्रों में विश्वास है, इसलिए मैं इसको पा जाऊँगा। संदेह नहीं करना, डाउट नहीं करना, ठीक है। आपने शुरू किया है तो बढ़ना आपको है। 1 कदम आप बढ़ेंगे तो प्रभु अपने आप ही 10 कदम आपके तरफ बढ़ने लगते हैं। और यदि आप उल्टे जा रहे हैं तो फिर फायदा क्या, ठीक है। तो फिर तो चाहे कितने भी मतलब कोशिश कर ले वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे। दूसरा है श्रद्धावान होना चाहिए। आप अपनी योग साधना के प्रति, गुरुओं के प्रति, योग शास्त्रों के प्रति आपको श्रद्धावान होना चाहिए। आपकी श्रद्धा होनी चाहिए कि हाँ, ये मैं श्रद्धा के लिए, श्रद्धा है मेरी योग में, इसलिए मैं योग कर रहा हूँ। तो इसलिए हर जो भी साधना कर रहे हैं आप, उसमें आपकी पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए, कंप्लीट सरेंडर जैसी स्थिति होनी चाहिए। दूसरा, बिना गुरु के तो हो ही नहीं सकता कोई काम। तीसरे नंबर पे बताते हैं कि गुरु पूजा परायणता होनी चाहिए। उसमें गुरु के प्रति आदर भाव होना चाहिए, गुरु का नाम पहले लेना चाहिए, गुरु को पहले रखना चाहिए किसी भी कार्य, किसी भी योग साधना को करने से पहले। और गुरु पूजा परायणता होनी चाहिए उसके अंदर। 3 चीज ये हो गई। चौथी चीज होगी कि आपको सारे प्राणियों में समान भाव रखना है। किसी को ना छोटा मानना है, किसी को ना बड़ा मानना है। समभाव की स्थिति में रहना कि भाई हाँ, आप भी इंसान हो, हम भी इंसान, आप में भी वही
तत्व हैं, हम में भी वही तत्व हैं। मतलब प्राण तत्व तो सब में ही वही है, एक ही है। आत्म तत्व तो सब में ही एक है। इसलिए समत्व योग उच्चता की भावना यहाँ रखनी चाहिए कि समता ही योग में योग है। ठीक है, समत्व की भावना ही योग है। इस तरह से समस्त प्राणियों में आपको समान भाव से व्यवहार रखना चाहिए। ठीक है, मतलब आंतरिक रूप से सोचना चाहिए। व्यवहार तो डिफरेंट चीज होती है। पांचवा बताते हैं कि इंद्रियों का दमन करना चाहिए आपको। आपकी जो विषय, जो आपका जो विषय सुख होता है, उसको दमन करने, इंद्रियों के दमन करने से वो हट जाता है, वैराग्य प्राप्त होता है। ठीक है, आपको सेटिस्फेक्शन प्राप्त होता है, संतुष्टि प्राप्त होती है। तो इंद्रियों का हमेशा दमन करने की कोशिश करनी चाहिए कि ऐसा नहीं कि कुछ दिख रहा है तो बस वही चाहिए, आनंद के लिए ही चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इंद्रियों का दमन करना चाहिए। 5 तत्व हो गए। और छठा लक्षण बताते हैं भगवान, सबसे इंपॉर्टेंट भी मान के चल सकते हैं क्योंकि इसके बिना कुछ जल्दी से होगा भी नहीं। संतुलित आहार ग्रहण करना चाहिए। तो आहार की सब जगह पे बात की गई है। ठीक है, आहार की सब जगह पे बात की गई है। अभी हम एक 3rd सेमेस्टर में एक डाइट एंड न्यूट्रिशन का सब्जेक्ट होता है, वो पढ़ाएंगे। तो मतलब अगर टाइम रहा तो आप लोग भी उसको अटेंड कर सकते हैं। पूरा डाइट एंड न्यूट्रिशन का एक तरह से कोर्स हो जाएगा आपका वो पूरा। ठीक है, तो उसको अपना लेंगे तो वैसे ही आप मतलब योग में बहुत जरूरी होता है कि आपको डाइट भी बतानी आनी चाहिए किसी को। ठीक है, तो क्योंकि आहार की बहुत इंपॉर्टेंट बात की गई है। मिताहारी क्या होता है, मिताहार क्या होता है, हितकारक आहार क्या होता है, पथ्य आहार क्या होता है, अपथ्य आहार क्या होता है, इन सब की चर्चा की गई है। सात्विक आहार क्या होता है, तामसिक क्या होता है, राजसिक क्या होता है। मतलब साइंटिफिक से हटके इसको समझ लीजिए। ठीक है, साइंस में तो फिर अलग अलग नाम के अलग अलग टर्म्स आते हैं, न्यूट्रिशंस आते हैं, प्रोटीन आते हैं, वसा आती है। ठीक है ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आता है, ये सब चीज़ें चाहिए। तो वही हम यहाँ पे योग के आधार पर, यौगिक डाइट के आधार पर बात करेंगे। तो यहाँ संतुलित आहार ग्रहण करने की बात की गई है भगवान ने। तो 6 ये लक्षण बताए गए हैं भगवान शिव के द्वारा कि योग शास्त्र में सिद्धि प्राप्त करने के 6 लक्षण हैं। एक है मन में विश्वास की भावना आना, श्रद्धावान होना, गुरु पूजा परायणता होना, और समस्त प्राणियों में समभाव रखना, इंद्रियों का दमन करना और संतुलित आहार ग्रहण करना। ये ही मुख्य लक्षण है। इनके अलावा 7वां कोई लक्षण नहीं होता है भगवान शिव के अनुसार। ठीक है, तो कितनी महत्वपूर्ण बात है। इतने छोटी छोटी चीज़ों को भी यदि हम अपना लें कि भाई हमारे पास पॉइंट है, इनकी तरफ हमको बढ़ना है, तो फिर आगे बताते हैं भगवान के योगोपदेशम संप्राप्य लब्ध्वा योग विदम गुरुम गुरु दिष्ट विधि नाधि या निश्चित्य साधयेत शुभे शुभो भने मठे योगी पद्मासन समन्वितः आसनोपरि संविश्य पवनाभ्यास समाचरते। तो भगवान बताते हैं कि साधक को किसी योग वेत्ता गुरु से उपदेश लेना चाहिए। अर्थात साधक को गुरु से उपदेश लेना चाहिए और उनके द्वारा जो बताई गई विधि है, उनके द्वारा जो विधि अनुसार बताई गई चीजें हैं, निश्चयात्मक बुद्धि से साधना में तल्लीन रहना चाहिए। अर्थात फिर बुद्धि को इधर उधर नहीं भटकाना चाहिए। एक बार बता दिया कि हाँ जी गुरुजी ने बताया कि ये वाला पहले कर लो काम, तो पहले कर लो। ठीक है, उसमें इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। उधर में आजकल बहुत सारी चीजें आप सोशल मीडिया पे देखते जा रहे होंगे, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई आसन करके दिखा रहा है, कोई प्राणायाम करके दिखा रहा है, कोई अलग अलग से ज्ञान फैल रहा है। आधे से ज़्यादा मतलब 90% ज्ञान आपको मिलेगा एकदम, ये कह सकते हैं कि मतलब उनकी यदि तथ्यात्मक जांच की जाए तो आपको ज़्यादातर मतलब झूठी टाइप की चीज़ें ही मिलेंगी। ठीक है, कोई संस्कृत में बता रहा है, कुछ बता रहा है, मतलब कुछ बड़े बड़े लोग भी गलत बात बोल रहे हैं। ठीक है, तो उनका कसौटी कैसे हो, आप शास्त्रों के अनुसार उनकी जांच करें कि भाई हाँ इन्होंने ये बताया था, इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो यदि आप उस तरह से करेंगे तो आपको मतलब अच्छी नॉलेज मिलेगी और अच्छे से आप सीख सकते हैं, लेकिन उसकी आवश्यकता ज़्यादा होती नहीं है। यदि आपको कोई गुरु मिल गए हैं
योग के गुरु मिल गए हैं तो निश्चित रूप से आप उनसे बात करके, उनसे पूछ के अपनी बुद्धि को, एक निश्चयात्मक बुद्धि उसी को बोलते हैं, एकात्मक बुद्धि उसी को बोलते हैं, ठीक है, ताकि आप उनके द्वारा विधि जो बताई गई है उस विधि से आप अपनी साधना में तल्लीन रहना चाहिए। और बताया गया है भगवान के द्वारा कि उसे साधना के लिए किसी एक ऐसी जगह या मठ का या ऐसी संस्था का या ऐसे आश्रम का चयन करना चाहिए जो साफ सुथरा हो, सुंदर हो और स्वच्छ हो और साथ में प्राकृतिक वातावरण हो। और बताते हैं भगवान के उसकी दीवारों में छेद होने चाहिए। दीवारों में छेद का मतलब मान लीजिए विंडो होनी चाहिए, अर्थात वेंटिलेशन होना चाहिए। दीवारों को छेद का मतलब एग्जैक्ट, क्योंकि पुराने टाइम पे कुटियां ऐसी ही बनती थी तो उसमें हवा आने के लिए छेद किए जाते थे, तो यहाँ पे विंडो मान के चलिए। तो ऐसे स्थान में साधक को क्या करना चाहिए, पद्मासन लगाकर बैठ जाना चाहिए। पद्मासन को लगाना सीख लेना चाहिए और पद्मासन में लगाकर वहीं पर वो क्या करे, प्राणायाम का अभ्यास कर दे। वहां प्राणायाम का अभ्यास शुरू कर देना चाहिए। तो ये है साधना की शुरुआत, यहां से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो प्राणायाम की प्रक्रिया भी भगवान बताते हैं। क्या प्रक्रिया बताते हैं भगवान के, समकायः प्रांजलिश्च प्रणम्य च गुरून् सुधि दक्षे वामे च विघ्नेशम क्षेत्रपालिकम विकाम पुनः ततश्च दक्षांगुष्ठेन निरुद्धय पिंगलाम सुधि इड़िया पूर्य द्वायुम यथाशक्ति तुकुंभयेत। भगवान बताते हैं कि सबसे पहले अपने शरीर को एक सीध में रखना चाहिए, अर्थात स्पाइन स्ट्रेट रखनी चाहिए। एक सीध में रखकर करबद्ध हो पहले गुरु को प्रणाम करना चाहिए। पहले गुरु को प्रणाम करें, नमस्कार करें, उनका स्मरण करें, ठीक है, उनके चरणों का स्मरण करें। तो सबसे पहले शरीर को एक सीध में रखकर करबद्ध होकर गुरु को प्रणाम करें। फिर पुनः दाएं और बाएं या आगे पीछे भगवान गणेश का भी ध्यान करना चाहिए। क्षेत्रपाल, जो आपके क्षेत्रपाल क्षेत्र के वो हैं, पालनहार हैं, उनको प्रणाम करना चाहिए। माता दुर्गा, जगत जननी देवी अंबिका को प्रणाम करना चाहिए। ऐसे कई लोगों को, कई देवी देवताओं को आप प्रणाम कर सकते हैं, जिन जिनको आप चाहते हैं कि भाई मैं इनको प्रणाम करके मेरे काम सिद्ध हो सकते हैं। फिर बताते हैं कि उसके बाद जब आपका प्रणाम हो जाए, अर्थात जैसे हम मंत्र पढ़ते हैं तो जैसे ओम में ओम बोलते हैं तो ओम में सारी चीज आ जाती हैं। ओम तो अपने आप में सर्वेश्वर है, ओम तो अपने आप में ही कंप्लीटनेस का एक आभास दिलाता है। हर मंत्र से पहले भी ओम होता है, तो हम मंत्र भी पढ़ सकते हैं, कभी कभी मंत्र पढ़ते हैं। तो समाप्ति में भी और शुरुआत में भी हम इसलिए मंत्रों का या ओम का उच्चारण करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो इसमें सारी चीजें अपने आप आ जाती हैं। उसके बाद क्या करना चाहिए, उसके बाद दाहिने हाथ के अंगूठे के द्वारा हमको पिंगला नाड़ी या दाई नासा छिद्र को या दाई नासिका रंध्र को रोक कर ईड़ा नाड़ी, जिसको चंद्र नाड़ी भी कहते हैं या बायां नासापुट भी कहते हैं, उससे वायु को शक्ति अनुसार ऊपर की ओर खींचकर कुछ क्षण तक उसे रोक, अपने सामर्थ्य के अनुसार उसे खींचकर लेफ्ट नाड़ी से सांस को खींचकर उसको थोड़ी देर रोकें और पुनः उसे पिंगला नाड़ी या सूर्य नाड़ी द्वारा धीरे धीरे बहिर्गत कर दें, अर्थात एक्सहेल कर दें, ठीक है। तो अर्थात वाम नासा से पूरक प्राणायाम करें, श्वास को ऊपर की ओर खींचें। उसके बाद कुंभक करें। कुंभक करने के बाद वाम नासिका से रेचक, मतलब उसके बाद जब निकाल देंगे आप राइट से, तो उसके बाद मतलब वाम नासिका से भी इस तरह से आप दोनों नासिका से आगे मतलब कर सकते हैं। तो दाएं नासिका छिद्र से धीरे धीरे जो वायु है उसको निकालना चाहिए, अर्थात स्लो निकालना चाहिए, कंट्रोल वे में निकालना चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि पूरक, कुंभक और रेचक, ये तीन चीज प्राणायाम के अंग माने गए हैं। यदि इनमें इन तीनों चीजों का, प्राणायाम में इन तीनों चीजों का उल्लेख नहीं आ रहा है
या उल्लेख का मतलब ये आपके प्राणायाम के पार्ट नहीं है, तो आपका प्राणायाम नहीं कहा जाएगा। अर्थात कुंभक, पूरक और रेचक तो हम करते ही रहते हैं, तो यदि हम रेचक और पूरक कर ही रहे हैं तो वो भी तो प्राणायाम मानना चाहिए, लेकिन वो प्राणायाम नहीं माना जाएगा। प्राणायाम तभी माना जाता है जब उसमें कुंभक का प्रयोग होता है, क्योंकि प्राणायाम के 3 भाग हैं, पूरक, रेचक और कुंभक। कुंभक से मतलब नहीं है चाहे बाह्य कुंभक हो चाहे आंतरिक कुंभक हो, तो इन तीनों के ही प्राणायाम का एक अभिन्न अंग बोला गया है। इसके अलावा प्राणायाम नहीं है। वो फिर अलग विधि होती है कि हमको नियमित रूप, क्योंकि आयाम बनाना या उसका अनुशासित करना अपने प्राण को, उसको भी प्राणायाम कहते हैं। लेकिन अंततः बाद में कुंभक को जोड़ना ही आवश्यक होता है। पहले सीखने के लिए आपको नियंत्रित वे में, जैसे बताया है, क्या बताया कि दाएं नासा छिद्र से शनय शनय धीरे धीरे अवरुद्ध वायु का निष्कासन करना चाहिए। जो आपने वायु रोकी हुई है उसको धीरे धीरे निकालें। इतनी कैपेसिटी आपके अंदर डेवलप होनी चाहिए कि हम जो प्राणायाम कर रहे हैं उसमें आप पहला, दूसरा, चौथा, जितने भी आप राउंड कर रहे हैं, लास्ट के राउंड तक भी आपको वही सहजता अनुभव हो जैसी पहले प्राणायाम में फर्स्ट राउंड में अनुभव हो रही है। ठीक है, तो उस तरह से आपको इस प्राणायाम को बढ़ाना चाहिए। ततस्त्यक्त्वा पिंगला शरणरेव न वेगतः पुनः पिंगला पूर्या यथाशक्ति तो कुंभेत एडिया रेचे द्वायुम न वेगेन शनै शनै इदम योग विधादेन कुर्य द्विसिंत कुंभकान सर्वद्वंद विनिर्मुक्तः प्रत्यहम विगतालसः। भगवान बताते हैं कि इस प्रकार बारंबार पिंगला नाड़ी, दाएं नाड़ी से पूरक प्राणायाम करें, पुनः एड़ा नाड़ी का वर्णन करके कुंभक करें, कुंभक के फिर इसको निकालें, इसके एड़ा नाड़ी से अवरुद्ध वायु का निष्कासन करें धीरे धीरे। तो वायु को निकालते समय शीघ्रता न करें, ये बताया है। इस रीति से 20 बार आलस्य रहित होकर कुंभक प्राणायाम करने वाला साधक सभी द्वंद्वों से मुक्त व विमुक्त हो जाता है। तो 20 बार करना चाहिए। ठीक है, तो ये इस तरह से मतलब एक बार में आप इनहेल करें लेफ्ट से, फिर रोकें, फिर राइट से एक्सेल करें, फिर राइट रोकें, राइट से लें, फिर रोकें, फिर एक्सेल करें। इस तरह से धीरे धीरे मतलब दोनों नाड़ियों से आपको ये प्राणायाम को साधना है। ठीक है, उस तरह से जब आप ऐसा करते हैं तो आपके सारे क्लेश छूट जाते हैं। कुंभक के साथ यदि आप करते हैं तो और ज्यादा आपको लाभ मिलने लगता है। तो इसलिए ये प्राणायाम करेंगे और कंट्रोल वे में करेंगे, स्लो करेंगे, तो आपको बहुत ही असर आपके जीवन में देखने को मिलेगा। अर्थात आपको अनुभव होने लगेंगे, सिद्धियों के अनुभव होने लगेंगे। तो इस रीति से नित्य प्रति भगवान बताते हैं, कौन कौन सा समय बताते हैं, प्रातः काले च मध्याह्ने सूर्यास्ते चार्धरात्र के कुर्या देवम चतुर्वारम कालस्वेतेषु कुंभकान। भगवान बताते हैं कि इस रीति से प्रातःकाल, नित्य प्रति प्रातःकाल, मध्यकाल, सायंकाल और आधी रात में कुल 4 बार साधक को प्राणायाम करने चाहिए। एक दिन में 4 बार प्राणायाम करने का विधान है। अब रात को आप प्राणायाम कर नहीं सकते क्योंकि मोबाइल देखना है रात के 12 बजे तक। ठीक है भाई, वो तो निकल जाएगा ना, इंपॉर्टेंट चीज निकल जाएगी। और दोपहर को भी नहीं कर सकते क्योंकि पूरे दिन चरना पड़ता है हमको। ठीक है, खाते रहना पड़ता है। तो आपका, क्योंकि यहाँ तो योग में तो ये होता है कि सुबह भाई 9 बजे खा लिया अपना खाना और फिर शाम को ही खाया जाएगा। ठीक है, संध्या के बाद, उससे पहले ध्यान प्राणायाम करा जाएगा। तो 2 बार खाने का विधान होता था पहले। अभी भी जैसे अपने आश्रम में तो 2 ही बार बनता है, यहाँ ऋषिकेश में भी, हरिद्वार में भी। ठीक है, अवेलेबल तो होता पूरे दिन ही है। जिसको खाने की ज्यादा आदत है वो तो पूरे दिन भी खाता रहता है। ठीक है, लेकिन जितने भी ऋषिगण हैं, जितने भी संतगण हैं हमारे गुरुदेव के शिष्य सारे, वो 2 ही बार प्रसाद पाते हैं।
सुबह पाते हैं 9 साढ़े 9 बजे उनका हो जाता है, और फिर शाम को पाते हैं 5 साढ़े 5 बजे। ठीक है, उससे पहले वो ध्यान करते हैं, प्राणायाम करते हैं, और योग वो करते हैं, आपका वॉक करते हैं, सब चीज़ें करते हैं। तो फिर भी 2 वक्त भी कर लें अगर कोई, तब भी बड़ी बात हो जाएगी। सुबह शाम भी कर लें तब भी बहुत बड़ी बात है। चलो 2 टाइम ना भी करें, अगर आप योग साधना में लगे हैं तो 4 टाइम करना चाहिए, जिसको सिद्ध करना है योग। ठीक है, फिर भी प्रातः कर लें, शाम को कर लें, आधी रात को ना भी करें तो। ठीक है, आधी रात को करने का मतलब ये कि जो भगवान प्राणायाम बता रहे हैं वो तो किसी भी वक्त कर सकते हैं इन 4 टाइम में, जिसको नाड़ी शोधन कहा गया है। ठीक है, तो नाड़ी शुद्धिकरण की बात करते हैं भगवान के इत्थम मासद्वयम् कुर्याद नालस्यो दिने दिने ततो नाड़ी विशुद्ध स्याद विलंबेन निश्चितम। भगवान बताते हैं कि इस रीति से आलस्य विहीन होकर, बिल्कुल आलस्य विहीन होकर, मतलब कोई आलस नहीं होना चाहिए। ये 4 टाइम करेंगे प्राणायाम तो। ठीक है, 4 टाइम यदि प्राणायाम करेंगे, ये वाला प्राणायाम जो भगवान बता रहे हैं जिसको नाड़ी शोधन कहा गया है, इस रीति से यदि आलस्य विहीन होकर कंटिन्यूअस उसी वक्त करना है, उसी जगह पे बैठ के करना है, विधियां बताई गई हैं। यदि 2 मास तक नियम पूर्वक प्राणायाम कर लिया आपने, तो उसका परिणाम क्या होगा? साधक की नाड़ी के सारे मल का परिष्कार हो जाता है, साधक की सारी नाड़ियों की शुद्धि हो जाती है। 4 टाइम करने से 2 महीने में होता है, 2 टाइम करेंगे तो 4 महीने में होगा, और 1 टाइम करेंगे तो 1 साल से ज्यादा भी लग सकता है। ठीक है, क्योंकि पूरे दिन फिर इकट्ठा कर लोगे मल, एक सुबह सुबह कर रहे हो फिर पूरे दिन मल इकट्ठा कर रहे हैं, तो उसको तो फिर बार बार हटाने में टाइम लगेगा ना। इसलिए तो ये मान के चलो कि 2 बार करोगे तो भी 6 महीने लगेंगे। हाँ, 4 बार करोगे तो 2 महीने में हो जाएगा, क्योंकि फिर आप मल इकट्ठा होने ही नहीं दे रहे अपनी नाड़ियों में, एकदम शुद्धता। जैसे ही थोड़ा सा आया ना तो दोपहर को कर लिया, फिर शाम को कर लिया, फिर इसमें कर लिया, उसमें कर लिया। ठीक है, ऐसे आप आराम से नाड़ी शुद्धि कर सकते हैं। तो भगवान ने 2 महीने का टाइम बताया। यदि नियम पूर्वक आपने इस विधि से प्राणायाम किया तो नाड़ी शुद्धि कितने दिन में हो जाएगी? 2 महीने में। तो 2 महीने यदि साधना कर लें आप तो कितनी बड़ी बात हो जाएगी। आप मतलब समझ लो तपस्वी बन जाओगे, और उन 2 महीनों में आपको विभिन्न अनुभव होंगे। आप लिख लीजिएगा उसको, ठीक है, कि क्या क्या अनुभव हो रहे हैं। तो इसलिए इस तरह से नाड़ी शुद्धि करना आवश्यक होता है। यदा तु नाड़ी शुद्धि स्याद योगस्तत्वदर्शिन तदा विध्वस्त दोषश्च भवेदारंभ संभवा चिन्हानि योगिनो देहे दृश्यन्ते नाड़ी शुद्धता कथ्यन्ते तु समास्तांगानि संक्षेपतो मया। भगवान बताते हैं कि तत्वदर्शी योगी की नाड़ी का परिशीदन होने के बाद या परिशोधन होने के बाद उसके सभी विकार मिट जाते हैं, उसके अंदर अर्थात सारी बीमारियों का अंत हो जाता है। ये मान के चलिए मैक्सिमम बीमारी, मतलब ये तो आपको प्रत्यक्ष के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। देखो इसमें ना तो आपका कोई खर्च हो रहा, थोड़ा खर्च होएगा जो हम बता रहे हैं। आप अपना टेस्ट करा लीजिए, जो फुल बॉडी चेकअप होता है, ठीक है, रिपोर्ट निकलवा लीजिए अपनी फुल बॉडी, ठीक है, और जो 6 नियम ऊपर बताए हैं, ठीक है, उनको थोड़ा सा अपनाना शुरू कर दीजिए, वो अपना लीजिए, और ये नाड़ी शोधन 2 महीने कर लीजिए। 2 महीने बाद फिर टेस्ट करा लीजिए, जितनी भी कमियां हैं वो सारी की सारी दूर हो जाएंगी। किसी को हार्ट की ब्लॉकेज होगी वो ठीक हो जाएगी, किसी को लीवर की प्रॉब्लम होगी वो ठीक हो जाएगी, किसी को किडनी की होगी वो भी ठीक हो जाएगी, किसी को पेट की समस्या, थायराइड की भी समस्या, सिर दर्द की समस्या, और भी ब्लड की सारी प्योरिफिकेशन समझो हो जाएगी आपकी 2 महीने में। आपको बस 4 टाइम करना है, और 20-20 बार ही तो बता रहे भगवान। सुबह 20 बार कर लें, शाम को दोपहर को 20 बार कर लें, शाम को 20 बार कर लें। कितना टाइम लगेगा 20 बार करने में? मुश्किल से यदि 1 मिनट भी आप लगा रहे हो एक बार वाले में तो 20 मिनट लग जाती है। ठीक है, 20-20 मिनट का प्रोग्राम है सारा। 40-30 मिनट का प्रोग्राम मान ली चलो, अगर जो ज्यादा ही आलसी है तो कई बार काउंटिंग भूल जाते हैं,
ऐसे गुम हो जाते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि भाई हम तो बहुत देर से बंद कर चुके, या हमको तो बहुत देर हो गई, इन्होंने पहले ही बंद कर दिया 5 मिनट में ही, फटाफट करके बैठ जाते हैं, आँख खोल के फिर इधर उधर झांकते हैं कि भाई तुमने ऐसे कैसे कर लिया। उनको हाँ मैंने तो कर लिया 20 काउंटिंग। ऐसा रहता है। तो इसलिए नियम के अनुसार करेंगे तो आप देखेंगे कि आप में कोई खर्चा नहीं आ रहा है और आप अपना जांच कर लेंगे। ठीक है, तो पता चल जाएगा आपको कितना बदलाव आता है। तो उसके सभी विकार मिट जाते हैं, ऐसा भगवान बता रहे हैं, और वो व्यक्ति योग साधना के मार्ग में अग्रसर हो जाता है, प्रशस्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि मन बदल जाने लगता है। अगर किसी को बिना योग के जो योग को पसंद नहीं करता ना, उसको भी यदि कराना शुरू कर दिया ना आपने, उसका भी मन बदल जाएगा। वो भी बोलेगा भैया मेरा भी एडमिशन करा दो कहीं, ठीक है, या तुम ही पढ़ा दो, ऐसा बोलने लगेगा। तो इसलिए नाड़ी शुद्धिकरण होने के बाद ही योगी में जो लक्षण प्रकट होते हैं उनको भी भगवान बता रहे हैं कि नाड़ी शोधन होने के बाद क्या शरीर में लक्षण पैदा होते हैं, या उसके योगी के जो जीवन में क्या लक्षण आते हैं नाड़ी शुद्धि करने के बाद। तो भगवान बताते हैं कि समकाया सुगंधिश्चित सुकांति स्वर साधक आरंभ भटकश्चैव यथा परिचयदता निष्पत्ति सर्व योगेषु योगावस्था भवन्तिता। भगवान बताते कि नाड़ी शुद्धि के पश्चात योगी का शरीर जो है साम्य अवस्था में आ जाता है, सम अवस्था को प्राप्त कर लेता, अर्थात उसके तीनों दोष भी मिट जाते हैं। जो वात पित्त कफ के दोष की स्थिति है वो सम अवस्था में आ जाती है, एकदम बैलेंस हो जाता है उसकी शरीर, बॉडी बैलेंस हो जाती है। ठीक है, उसके बाद अर्थात उसकी जो देह स्थूलता है, दुर्बलता है या वक्रता बचती नहीं। यदि स्थूलता होगी वो भी कम हो जाएगी, दुर्बलता होगी वो भी दूर हो जाएगी, और सभी अंग उसके समान दिखने लगते हैं, अच्छे दिखने लगते हैं। इसके साथ साथ क्या होता है, आपको परफ्यूम खरीदने की जीवन में जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ लीजिए, कोई बड़े से बड़ा महंगा परफ्यूम खरीदने, मतलब उतनी खुशबू उसमें भी नहीं आएगी। चाहे आप 10-10 हजार का 20-20 हजार का परफ्यूम खरीद लें, भगवान बताते हैं कि परफ्यूम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। शरीर में सुगंधि उत्पन्न हो जाएगी, शरीर सुगंधित हो जाएगा, और ना आपको गोल्ड फेशियल की जरूरत पड़ेगी शहनाज हुसैन का। ठीक है, बताते हैं भगवान के मुखमंडल में तेजस्विता आ जाएगी और कांति झलकने लगेगी, कांति झलकने लगती है। ठीक है, और ऐसी जब अवस्था आ जाती है तो उसकी शब्दों में, उसकी वाणी में मिठास आ जाती है। वो जिससे भी बोलेगा बड़े प्रिय स्वभाव से बोलेगा। ठीक है, भगवान बताते हैं कि ये नाड़ी शोधन करने से ऐसी ऐसी चीजें होने लगती हैं आपके जीवन में, सोचिए। और ये प्रारंभिक लक्षण है, समझिए, ये तो शुरुआती लक्षण है। यदि आपने ना छोड़ा और करते रहे तो और चीजें आपको फिर ज्ञान प्राप्त होने लगेगा। तो इन प्रारंभिक लक्षणों के साथ साथ उसे योगी का पूर्ण रूपेण ज्ञान प्राप्त हो जाता है, अर्थात इसको जीवन में अपना लें तो योगी को पूर्ण रूपेण ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इसी को ही योगावस्था कहा जाता है। तो इतना महत्वपूर्ण है ये नाड़ी शोधन की बात भगवान बता रहे हैं। फिर आगे बताते हैं कि आरंभ कथितोष्माभिर्धुना वायु सिद्धे अपरः कथ्यते पश्चात सर्व दुख घो नाशन प्रौढ़ वही सुभोगी च सुखी सर्वांग सुंदर संपूर्ण हृदय योगी सर्वोत्साह बलान्वित जायते योगिन स्वस्मेते सर्व कलेवरे। भगवान बताते हैं कि प्राण वायु की सिद्धि होने पर, अर्थात इस प्राणायाम की सिद्धि होने पर जो पहले जो लक्षण बताए गए हैं, जो आरंभिक काल में पाए जाते हैं, अब भगवान बताते हैं कि अब मैं उनसे मिलने वाले लाभ के बारे में बताता हूं कि उनसे मिलने वाले लाभ क्या है, जिससे समस्त दुखों का नाश हो जाता है। ऐसे में योगी में जठराग्नि की प्रज्वलता आ जाती है, अर्थात योगी की भूख बढ़ जाती है, भूख अच्छी हो जाती है। तो यहां भगवान बता रहे हैं कि भैया मेटाबॉलिज्म ठीक हो जाता है आपका,
ठीक है, आजकल जो बहुत बोलते रहते हैं ना डॉक्टर, डाइटिशियन, ये और जिम वाले भी, और सब के भाई मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म, बड़ा फेमस है ये शब्द। ठीक है, तो भगवान यहाँ मेटाबॉलिज्म पहले ही बता चुके हैं। उनसे बड़ा जिम वाला तो कोई था ही नहीं। उनके तो शरीर भी एकदम बलिष्ठ पुष्ट, एकदम हष्ट पुष्ट है। ठीक है, भगवान शिव को कभी भी ऐसा कमजोर नहीं दिखाया जाता, ऐसा सिंपल नहीं दिखाया जाता। जब भी देखेंगे आपको एकदम ऐसे बलशाली दिखाए जाते हैं। विष्णु भगवान एकदम सौम्य दिखाई देते हैं, सौम्यता रहती है उनमें। ठीक है, तो ऐसे योगी में जठराग्नि की प्रज्वलिता होती है, अर्थात उसका भोजन जो वो खाएगा वो पूर्ण रूप से पचेगा। पूर्ण रूप से पचने के साथ साथ उसका पूरा रस वो ग्रहण करेगा और उसको पूरा प्रयोग भी बॉडी कर पाएगी। एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म सब मतलब परफेक्ट चलेगा। अंग सौष्ठव हो जाएंगे, अंगों में सौष्ठवता आ जाएगी, अर्थात पुष्ट हो जाएंगे अंग। ठीक है, और सुंदर हो जाएंगे। आहार ग्राह्यता आ जाएगी उसके अंदर, हर्षोल्लास, उसका मन हर्ष में रहेगा और मन में प्रसन्नता उत्पन्न रहेगी, मन से हमेशा प्रसन्न दिखाई देगा। ठीक है, ये भगवान यहाँ बता रहे हैं। अथ वर्ज्यम परीक्षामि योग विघ्न करम परम येन संसार दुखाब लब्धि तीर्थवा या संति योगिन है आम्लम रुक्षम तथा तीक्ष्णम लवनम सारसपम कटुम बहुलम भ्रमणम प्रातः स्नान तैल विदाहकम। भगवान बताते हैं कि अब मैं उन विघ्नकारी कारकों का वर्णन करता हूं जिसके परित्याग से योगी इस संसार सागर से पार चला जाता है। ऐसे विघ्नकारी जो कारण हैं उनको यदि त्याग दे व्यक्ति तो समझो कि वो मोक्ष प्राप्त कर लेगा। भगवान ये बताते हैं। भगवान बताते हैं कि योगी के लिए खट्टे, रूखे, तीक्ष्ण, नमकीन ऐसे पदार्थों का सेवन, कड़वे पदार्थ का भोजन, अत्यधिक भ्रमण, प्रातः स्नान और शरीर में तेल आदि का मर्दन करना निषिद्ध है। भगवान ये बताते हैं। मतलब स्नान को भी योग में इतना महत्व नहीं दिया गया जितना योग साधना को महत्व दिया गया। यहाँ पे स्नान का मतलब ये है कि अगर समय हो गया है योग का तो स्नान ना करें। स्नान बाद में कर लें, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि गंगा स्नान तो और नदियों में स्नान की तो बात की गई है, लेकिन योग को छोड़ के नहीं। अर्थात जब योग को छोड़ के स्नान की बात नहीं कह रहे तो योग को छोड़ के तो कुछ भी नहीं करना है। बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं घूमना है। ठीक है, कि भाई आए हैं तो कहीं भी योग साथ सीखने गए तो भाई घूमना चाहिए। अब अंग्रेजों को क्या चाहिए? ऋषिकेश में क्यों जाते हैं वो? ऋषिकेश में इसलिए जाते हैं कि उनको घूमना है, मार्केट में घूमना है, कॉफी पीनी है, कैफे में जाके बैठना है। ठीक है, बर्गर पिज्जे वगैरह खाने हैं, तो इसलिए वो वहां जाते हैं मोस्टली। एकांत जगह नहीं रुकता कोई भी जल्दी से, किसी ने बना लिया तो फिर भी उनको घूमने की इच्छा रहती है। तो ऐसे पदार्थों को यदि त्याग दें, ठीक है, खट्टे हों बहुत ज्यादा चीजें, रूखे हों, तीक्ष्ण हों, नमकीन जैसे हों, ठीक है, इस तरह के पदार्थ, सरसों जैसे हो गई उसमें भी तीखापन कई बार रहता है, ऐसे पदार्थों का सेवन ना करें। कड़वे पदार्थों को भोजन में ना शामिल करें, बहुत ज़्यादा भ्रमण ना करें, और प्रातः स्नान करना आवश्यक नहीं है। पहले योग करना है, उसके बाद स्नान करना है, और शरीर की मालिश कराने की भी आवश्यकता नहीं रहती। स्तेयम हिंसा जन द्वेषम चाहंकार मनार्जवम उपवास सत्यश्च मोहश्च प्राण पीडनम स्त्री संग मग्नि सेवायाम च बलहा प्लापम प्रिया प्रियम अतीव भोजनम योगी त्वय जेतानि निश्चितम। किसी भी वस्तु की चोरी नहीं करनी चाहिए, किसी भी, मतलब इनके अलावा और भगवान बता रहे हैं कि जिनको यदि आप त्याग देंगे तो संसार सागर से वैसे ही पार हो जाएंगे। खट्टे, रूखे, तीक्ष्ण, नमकीन, कड़वे, भ्रमण करना ज़्यादा, ठीक है, इस तरह की चीज़ें, चोरी ना करना, कभी चोरी ना करें, जीव हिंसा ना करें कभी भी, ठीक है, कभी भी जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए। मानव के प्रति कभी भी विद्वेष
द्वेष भाव ना रखें, ठीक है। अहंकार ना पालें अपने जीवन में, अहंकार का परित्याग करें और सभी प्राणी मात्र के प्रति प्रेम का भाव रखें, ठीक है। प्रेम से बोलें, प्रेम के साथ रहें सभी के साथ। व्रत करें, उपवास करें, ठीक है, उपवास जरूरी है, व्रत, ठीक है। और मिथ्या भाषण ना करें, गलत ना बोलें, मोहग्रस्त ना हो, प्राणों का परिपीड़न, स्त्री संसर्ग न करें, अग्नि सेवन, वाचलता, प्रिय अप्रिय भाषण, अति भोजन योगी के लिए सर्वदा ही अग्राह्य है। और व्रत उपवास भी सीमा में करें, यदि करना है तो ऐसा नहीं कि आपको भूखे रहना है ज्यादा। बाकी जो गुरु बताए तो वो करना चाहिए, या तो भगवान बता के चले गए, भगवान ने तो बता दिया, ठीक है, लेकिन फिर भी गुरु को ही अनुसरण आप करेंगे और वो गुरु जो बताएंगे वो उसी आधार पर बताएंगे जैसा आपका स्तर है। तो अब भगवान बताते हैं कि अब मैं योग साधना में शीघ्र ही सिद्धि लाभ के उपाय बता रहा हूं जिनसे आप जल्दी ही सिद्धि प्राप्त कर लेंगे। और इस बात को हमेशा गुप्त रखना चाहिए, इस बात को योगी को हमेशा गुप्त रखना चाहिए, किसी को बताना नहीं चाहिए ज्यादा। अर्थात किसी को नहीं बताने का मतलब जो योग में श्रद्धा नहीं रखते, जो योग के प्रति श्रद्धावान नहीं है, जो योग में आदर भाव नहीं रखते या योग को नहीं जानना चाहते या संसार में जो लिप्त रहते हैं, उनके लिए, उनको नहीं बताना चाहिए। योगाभ्यास को घी, दूध और मिठाई, पान, सुपारी और चूर्ण से रहित आहार लेने चाहिए, ठीक है। योगी को, योगाभ्यासी को घी खाना चाहिए, देसी गाय का घी खाना चाहिए, दूध पीना चाहिए, ठीक है, मिठाई भी खा सकते हैं। ये आजकल की मिठाई की बात नहीं कर रहे भगवान, उस टाइम पे जो मिठाई होती थी उसकी बात कर रहे हैं। कभी पता चला आज मावा खा लो नकली और लड्डू और रसमलाई दबा रहे हो, वो मिठाई की बात नहीं है, ठीक है। शुद्ध, बहुत शुद्ध होती थी उस टाइम की मिठाई भी होती थी। तो मिठाई में क्या बनता था, कभी हलवा बन जाता था, कभी इस तरह की दलिया बन जाते थे मीठे, ठीक है, इस तरह की चीजें, पकवान ऐसे होते थे, देसी दूध से बने हुए, देसी घी से बने हुए, एकदम रियलिस्टिक होते थे, जो कभी नुकसान नहीं करते थे। आज के संदर्भ में ना मान के चलें इसको, घी आप ना खाएं ऐसा जो नकली आ रहा है बाजार में, दूध ना पिए ऐसा जो नकली आ रहा है बाजार में, ठीक है। A2 बोल बोल के पता नहीं किस चीज का दूध पिला देते हैं आपको, ठीक है, नाम भी ऐसे अंग्रेजी रख दिए हैं, A2, P2, खातू, मैतू, ऐसे कर करके, ठीक है। तो ये सारी चीजें ना ध्यान दें, कहीं देसी गाय मिले, देसी गाय का दूध पिए, वो ज्यादा है। तो उसे कभी भी उत्तेजक पदार्थ नहीं खाने चाहिए जो उत्तेजना पैदा करें, अर्थात सात्विक आहार हो, जैसे लहसुन, प्याज वगैरह की बात भगवान यहाँ बता रहे हैं छिपे रूप में। और योगी को कभी भी कर्कश वाणी में नहीं बोलना चाहिए, बड़ा मधुर वाणी में बोलना चाहिए, मधुर वाणी का अभ्यास करना चाहिए, उसका अभ्यासी बनना चाहिए। साधक को उत्तम कुटिया और स्वस्थ वातावरण में निवास करना चाहिए। महीन वस्त्र पहनने चाहिए, अर्थात सादी वेशभूषा में ही रहना आवश्यक है। सिंपल कपड़े होने चाहिए, सादे कपड़े होने चाहिए, कॉटन के कपड़े होने चाहिए, ठीक है, इस तरह से उनका मतलब वो होना चाहिए। और योगाभ्यासी पुरुष के लिए भगवान बताते हैं कि प्रतिदिन वेदांत वाक्यों का श्रवण करें, वेदों को पढ़ें, शास्त्रों को पढ़ें, उनका सुने, ज्यादातर समय में सोच विचार करते रहें कि वैराग्य का भाव धारण करें, अर्थात जहां अटैचमेंट का ज्यादा भाव ना रखें, और ईश्वर का नाम स्मरण करते रहना चाहिए। उन्हें मांगलिक वचनों का श्रवण करना चाहिए। धैर्य, क्षमा, तप, सुचिता, लज्जा का भाव रखना बहुत आवश्यक है। धैर्य रखना चाहिए जीवन में, क्षमाशील होना चाहिए जीवन में, तपस्वी होना चाहिए जीवन में, शुद्धता, सुचिता का ध्यान रखना चाहिए जीवन में, शुद्धता बहुत इम्पोर्टेंट है। और लज्जा का भाव
बेशर्मी से कहीं नहीं रहना चाहिए। गुरु की सेवा में निरंतर रहकर ऐसे नियमों का पालन करना बहुत आवश्यक है। अगर कोई ऐसा करता है तो भगवान बताते हैं कि उसके साधना काल की जो सिद्धि की प्राप्ति है जिस काल में होगी उससे श्रिंक हो जाती है। अर्थात भगवान कहते हैं कि बहुत ही अल्प काल में साधक सिद्धि पा लेता है। यदि इस नियम अनुसार चलेंगे तो अल्प काल में सिद्धि पा ली जाएगी। ठीक है, ऐसा बताते हैं। अनिलोक प्रवेशे च भोक्तव्यपम योगी भे सदा वायु प्रविष्टे शशिनी शयनम साधकोत्तम सद्यो भुक्ते अपि क्षुधि नेताभ्यास क्रियते बुधे अभ्यास काले प्रथम कुर्यात क्षीराज्य भोजनम। भगवान बताते हैं कि योगी को दक्षिण नासा पुटस्थ पिंगला नाड़ी अर्थात सूर्य नाड़ी के प्रवाह मान रहने पर भोज्य पदार्थों का ग्रहण करना चाहिए और वाम नासापुट ईड़ा नाड़ी से प्रभावित होने पर शयन करना उचित कहा गया है। अर्थात भोजन कब करना चाहिए? जब आपकी राइट नाड़ी चल रही है, आप में अग्नि तत्व जठराग्नि बढ़ी रहती है उस टाइम पे। ठीक है, आपको चेक कर लेना चाहिए कि अब मैं भोजन पाने जा रहा हूं या जा रही हूं, तो आप देखेंगे राइट नाड़ी जब चल रही हो तब भोजन करना उचित बताया भगवान ने, और जब लेफ्ट नाड़ी चल रही हो तब शयन करना अर्थात रेस्ट करने की बात की गई है। तो राइट नाड़ी चलने पर आपको भोजन करना है और लेफ्ट नाड़ी चलने पर आपको विश्राम करना है, सोना है या शयन करना है। उसे भोजन के बाद तत्काल ही, ठीक है, क्या करना चाहिए? भोजन के करने के बाद फिर नहीं खाना चाहिए। खाना एक बार खा लिया, कंप्लीट हो गया, उसके बाद ऐसा नहीं कि अब भैया चाय ले आओ, अब मीठा ले आओ। ऐसा चलता है बहुत आजकल। मेहमान आ गए, पहले खाना खिला देंगे, पहले पिला देंगे चाय, फिर खाना खिला देंगे, फिर चाय पिला देंगे। ठीक है, फिर अलग से कुछ मीठा खिला देंगे। खाना खा के आइसक्रीम खाने चले जाते हैं। चलो भाई अब तो खाना खा ले, चलो घूमने चलते हैं, आइसक्रीम भी खा लेंगे। तो बस खाते ही रहते हैं। खाली पेट अभ्यास नहीं करना चाहिए। ठीक है, और भोजन के तुरंत बाद भी अभ्यास नहीं करना चाहिए। दोनों बात बताई भगवान ने। भगवान ने बोला है कि भोजन के तुरंत बाद अभ्यास नहीं करना चाहिए, और जो किसी को ऐसा लगता कि मैं खाली पेट नहीं रह सकता और खाली पेट में मुझे भूख लगती है या मैं योग अभ्यास मेरा मन नहीं लगेगा, तो उसको थोड़ा सा हल्का सा खा लेना चाहिए। हल्का सा, एक जो आजकल के टाइम पे कुछ भी चल रहा है तो छोटी मोटी चीजें थोड़ा खा लीजिए, अगर किसी को ऐसा लगता है। अगर नहीं लगता तो खाली पेट रखना चाहिए। भूख के लिए आतुर नहीं रहना चाहिए कि भाई मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे बिना खाए नहीं। तो कोशिश करनी चाहिए कि इस तरह से ना करें। ऐसा करना हानिकारक सिद्ध होता है। अभ्यास काल से पहले आप थोड़ा सा दूध का सेवन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है तो क्या करना चाहिए? दूध का सेवन कर लेना चाहिए थोड़ा सा, 1 कप, ठीक है, आधा कप, आधा गिलास, ठीक है, वो सेवन कर लेना चाहिए अगर किसी को ऐसा लगता है तो उसमें नुकसान नहीं होगा। ठीक है, तो भगवान बताते हैं कि योगाभ्यास में दृढ़ता आ जाने पर, योगाभ्यास में जब दृढ़ता आ जाती है तो उसे जो नियम बताए गए हैं ऊपर, जब दृढ़ हो जाए, योग अभ्यास सिद्ध हो जाए उसका, तो फिर उन नियमों के पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। भगवान कितनी चालाकी दिखा रहे हैं, फिर किसी को आवश्यकता वैसी ही नहीं रहेगी। जो इतना जी लेगा, वो ऐसा कर लेगा, तो फिर उसके तो सारे वो वैराग्य वैसे ही प्राप्त कर लेगा। तो भगवान यहाँ खुश करने के लिए बोल रहे हैं कि ताकि आप योग अभ्यास में लग जाओ, कि बाद में तो कर लेंगे, लेकिन बाद में भगवान बोल रहे हैं तो, लेकिन ऐसा होगा नहीं। फिर आप उसको त्याग ही देते हैं। फिर तो हो ही गया तो हो गया, फिर तो योग साधना, फिर तो कैसे दोबारा उसमें जाओगे संसार में। तो जो बार बार अल्प मात्रा में भोजन पदार्थ ग्रहण करता है, ठीक है, और उसको पहले
समझ लेना चाहिए, बार बार भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए और प्रतिदिन कुंभक का प्राण या कुंभक प्राणायाम का अभ्यास करता रहना चाहिए, उसको वो सिद्धि मिल जाती है और वायु धारण करने की यथेष्ट शक्ति आ जाती है, अर्थात प्राण को कुंभक करने की बहुत अच्छी शक्ति आ जाती है। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि भाई यहाँ थोड़ा मुझे भूख ज़्यादा लगती है तो थोड़ा थोड़ा खा लो कभी कभी, उसमें भगवान भी ये बात नहीं कर रहे हैं कि भाई आप इसको ये कीजिए, ठीक है। तो फिर भगवान बताते हैं कि यथेष्ट मारणाद्वायो कुंभक सिद्ध्यति ध्रुवम केवले कुंभके सिद्धे किम न स्यादि ही योगिनः स्वेदः संजायते देहे योगिनः प्रथमोद्यमे यदा संजायते स्वेदो मर्दनम कार्येत सुधि अन्यथा विग्रहे धातुर्नष्टो भवति योगिनः। योगी में वायु धारण की यथेच्छ शक्ति आ जाने पर उसका कुंभक सिद्ध हो जाता है। जब उसमें वायु धारण करने की शक्ति आ जाती है प्राणायाम करके तो उसका कुंभक सिद्ध हो जाता है और कुंभक सिद्ध होने पर क्या होता है, वो सारे कार्यों को करने में सामर्थ्यवान हो जाता है। उसके लिए फिर कुछ भी करना दुष्प्राप्य नहीं रह जाता, वो कुछ भी कर सकता है। तो इसलिए पहली बार के अभ्यास काल में अभ्यासी के शरीर से शुरू में पसीने छूटने लगते हैं। अब लगातार करके देख लीजिए, ठीक है, पसीने आ जाएंगे आपको, सर्दी में भी पसीने आ जाएंगे। तो उस क्षण उसके लिए आवश्यक होता है कि वो पसीने को शरीर में मलकर सुखा दे। जब पसीना आ जाए आपको तो उस पसीने को आप अपने शरीर पर ही मल लें और उसको सुखा दें। और यदि ऐसा करने से कोई हिचकता है तो उसके शरीर में स्थित जो धातु हैं उनका विनाश हो जाता है। तो इसलिए पसीने में इसलिए बोला जाता है ना कई बार के पसीने आए हो तो भाई नहाना नहीं चाहिए, उसको पहले बॉडी पे सूखने देना चाहिए। सूखने देना चाहेंगे तो फिर आप बीमार नहीं होंगे और आपके शरीर की धातुओं का विनाश नहीं होगा। तो इसलिए यह साधक जब अभ्यास करता है, पहले अभ्यास करेगा तो इस तरह के आएंगे पसीने आएंगे, दूसरा अभ्यास करेगा तो उसकी देह में कंपकपी आएगी और जब तीसरी बार अभ्यास करेगा फिर वो उसकी चाल मेढक जैसी हो जाएगी, फुदकने सा लगेगा, वो उछल कर कूद कर धरती पर आ जाता जैसे। तो योगाभ्यासी का आसन भी आप देखेंगे ऐसे करने से उसका जो स्थिरता आने लगती है। और जब अभ्यास दृढ़तर हो जाता है, जब ऐसा अभ्यास दृढ़तर हो जाता है तो भगवान बोलते हैं कि वो अपने स्वेच्छा से गगनचारी बन सकता है, वो अपनी स्वेच्छा से आकाश का गमन भी कर सकता है, इतनी ज्यादा सिद्धि आ जाती है। तो आसन में भी आप ऊपर उठ जाएंगे जमीन से। जब आसन करेंगे, प्राणायाम करेंगे, आसन करेंगे तो आप में ऐसी शक्ति आ जाएगी, ऐसी सिद्धि आ जाती है। तो ये है आपका, तो इसका आप आज यहीं रहने देते हैं। 51 श्लोक हो गए हैं आपके। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे योग का अभ्यास भगवान शिव बता रहे हैं माता पार्वती को। वो आप उस पर अध्ययन करें, ध्यान दें और जिसको अपने जीवन में उतारना है योग, वो उस तरह से शास्त्र के अनुकूल और योग गुरुओं के अनुसार ही अपने जीवन में उतारें। रील देख के और यूट्यूब देख के ना करें, भगवान ने मना किया इसमें यूट्यूब देखने के लिए भी, ठीक है, पहले बता चुके हैं। क्लियर है? चलिए आज के समाचार समाप्त। कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं।